अल्पसंख्यक भाइयों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अल्पसंख्यक भाइयों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आज आप जिला मुख्यालय पे किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं? आप जान रहे हैं पिछले एक हफ्ते से त्रिपुरा एक राज्य है, आप जानते हैं पूर्वोत्तर भारत का, बांग्लादेश से सटा हुआ। उस राज्य में पिछले एक हफ्ते से भयंकर हिंसा हो रही है और ख़ास करके मुस्लिम परिवारों पे उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके कारोबार को जलाया जा रहा है, उनके मस्जिदों को अब तक सुन रहे हैं कि 15-16 मस्जिदों को वहाँ पे गिरा दिया गया है और एकदम अराजक माहौल है। अभी भी वहाँ ये माहौल चल रहा है और ये आप जानते हैं कि अगर कानून व्यवस्था नाम की चीज़ वहाँ पे कोई नहीं रह गई। अगर पुलिस चाहती है तो चींटी भी, कोई एक परिंदा भी कोई पर नहीं मार सकता है, लेकिन पूरे राज्य में एक हफ्ते से चल रहा है और अभी तक सिंगल कोई गिरफ्तारी वहाँ पे, कोई सिंगल गिरफ्तारी अभी अब तक जो सुनने में आ रहा है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो हम आज ये इस मुख्यालय पर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देते हुए कहने आए हैं कि यह बिल्कुल राज्य प्रायोजित हिंसा है, यह सरकारी हिंसा है, यह कह सकते हैं कि आरएसएस और बीजेपी की तरफ से प्रायोजित हिंसा है। और हम समझते हैं कि अगर वहाँ कानून व्यवस्था को अब संभालना है तो राष्ट्रपति महोदय को तत्काल एक्शन लेते हुए उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। त्रिपुरा सरकार को या तो वो इस्तीफा दें, नहीं तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। का नाम? मेरा नाम हरीश मिश्रा है, मुझे बनारस वाले मिश्रा जी कहते हैं। हाँ, तो बनारस वाले मिश्रा जी, अभी आप लोगों ने मिलकर आज मुख्यालय पर प्रदर्शन किया त्रिपुरा के मामले को लेके। खैर उन्होंने ये बात तो कह दी, लेकिन महंगाई के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई के मुद्दे पर तो पूरा जो ज़िंदगी है, आम व्यवस्था जो है हर गरीब गुरबे का, वो एक एक सांस के लिए तड़पता हुआ नज़र आ रहा है पूरे देश के अंदर। और महंगाई ही एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के लूट को और भारतीय जनता पार्टी के डकैती को ख़त्म करेगा और हम लोगों को एक नई राज्य में नए सरकार की ज़रूरत महसूस करा रही है। रही बात ये कि आज मैं त्रिपुरा पे बात करना चाहता हूँ। हम लोग इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को पढ़ते हैं। इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई एक दूसरे का सम्मान रखती है और एक दूसरे की सुरक्षा रखती है। त्रिपुरा हमारे देश का राज्य है या नहीं है, पहला एक तो सवाल अब संशय ये उठ रहा है। अगर राज्य है तो फिर देश में बैठे हुए नरेंद्र मोदी की जो क्रूर शासन और सत्ता है, वो त्रिपुरा हमले और दंगे पर क्यों नहीं अपनी जुबान खोलती है, पहला सवाल ये है। और ये सवाल हम लोग राष्ट्रपति महोदय को, जिलाधिकारी वाराणसी महोदय के माध्यम से हमने दिया है। ये सन 2021 का भारत है और सन 2021 के भारत में हम डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं, धर्म और जाति के आधारित राजनीति को हम नहीं करना चाहते। हम नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, पहले आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं या फिर भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप भाजपा के प्रधानमंत्री हैं तो बेशक आपको त्रिपुरा पे नहीं बोलना चाहिए, कलंक होगा नरेंद्र मोदी जिस दिन त्रिपुरा जैसे मुद्दे पर बोल देंगे। मेघालय को उठा के देख लीजिए, असम को उठा के देख लीजिए, लगातार जो हमारे पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उसमें जाति और धर्म के नाम पर दंगे और हिंसे फैलाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के ऊपर प्रधानमंत्री बतौर एक कलंक के रूप में, अगर त्रिपुरा के ऊपर वो नहीं बोलते हैं, अमित शाह का स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो निश्चित रूप से त्रिपुरा के अंदर जो हिंसा कराई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पे कराई जा रही है। एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, एक दंगा करने की माहौल कोशिश की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला बिन गफ्फार है। आज आप लोग भारी संख्या में मुख्यालय पहुंचे हुए त्रिपुरा के मामले को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप? त्रिपुरा का जो विषय बहुत बड़ा व्यापक विषय है, जो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर जो है एक हमला करता है। लेकिन खुशी इस बात के लिए होती है कि त्रिपुरा पे जब अल्पसंख्यकों पे हमला होता है, मस्जिदों को तोड़ा जाता है, तो हरीश मिश्रा जैसे लोग और मनीष शर्मा जैसे लोग खड़े होते हैं और आगे आते हैं और कहते हैं कि वहाँ गलत हो रहा है, हमला हो रहा है, अत्याचार हो रही है। तो इस बात की ये एहसास होता है, इस बात की जमानत मिलती है कि भारत का जो मूल वो है, वो गंगा जमनी तहजीब का भारत है। और कि मस्जिदों पे हमला होता है तो हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ़ होती है और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए वो सड़क पे आते हैं। तो इसकी वजह से जब हरीश मिश्रा जैसे लोग और मनीष शर्मा जैसे लोग भारत के अंदर हैं, तब तक हम लोगों की साझा संस्कृति को, हमारी गंगी जमनी तहजीब को, हमारी हिंदू मुस्लिम प्रेम के भाईचारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।